गेहूं की खेती में मंडूसी से आप अगर परेशान हैं, चौड़ी पत्ती यानी आप जंगली पालिक, आप बथुआ और इसके साथ साथ मकोई, अगर ऐसे खरपतवार आपके खेत में हैं, यानी सभी तरह के खरपतवारों को किस तरीके से खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगी। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल वाली बात भी की जाएगी, जैसे कि अब की जो दवाई है वो ज्यादातर आप लगाते हो गेहूं बुआई के तुरंत बाद, यानी 72 घंटे के अंदर अंदर सूखे में आप दवाई लगा देते हो, जिससे लेयर बन जाती है और आपके खेत में मंडूसी नहीं उगती है या गुल्ली डंडा नहीं आता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इसमें कि अगर आपका गेहूं 20 से 25 दिन की अवस्था पे है और अगर हमारे खेत में काफी ज्यादा खरपतवार है तो इस समय में क्या करना चाहिए। और आज इस वीडियो में हमारे साथ किसान भाई हैं जिन्होंने इस बार इसका प्रैक्टिकल किया है, तो ये अपने प्रैक्टिकल के तौर पे कुछ आपको बताएंगे, तो पूरी वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को कुछ अपने अनुभव जो आप खुद प्रैक्टिकल करते हो खेतियों में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आप जो दवाइयां लगा रहे हो वो आपने अभी पानी भी नहीं दिया है, उससे पहले खरपतवार के लिए दवाइयां लगा रहे हो, और कौन कौन सी दवाइयां लगा रहे हो? क्योंकि हमारे किसान भाइयों के में गुल्ली डंडा, मंडूसी, उसके साथ साथ चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार काफी ज्यादा होते हैं जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे गेहूं में अगर खरपतवार ज़्यादा हो जाए तो हमें जो है बहुत नुकसान जाता है खेती बिल्कुल में, जाता गेहूं है की फसल में जी। काफ़ी हद तक नुकसान चला जाता है। तो जो है अब तक जो अन्य दवाएं आती थी 2-3 वर्ष पहले तक, तो वो इन खरपतवारों को, गुल्ली डंडा को खत्म कर देती थी जी। लेकिन यानी अब तक जो दवाई कौन सी कैसी आती थी लगभग? आपकी क्लोडिनाफॉप आती थी, सल्फोसल्फुरान आती थी, एक जो सिंजेंटा की एक्जेल आती थी, ये दवाएं काम कर देती थी, जो गुल्ली डंडा को, जो है खरपतवार को खत्म कर देती थी। यानी पानी लगाने के बाद जो बाद में हम लगाते थे, हाँ, बाद में लगाते थे तो जो ये खत्म कर देती थी जी। लेकिन अब ये पिछले पता नहीं क्या हुआ, हमारी जमीन में जो है ऐसी कोई लगाते लगाते जो है रेजिस्टेंस या जो भी है वो ऐसा हो गया कि अब ये दवाएं काम नहीं करती हैं पिछले 2-3 वर्ष। यानी हम अपने गेहूं में 20 से 25 दिन में जो पानी लगाते हैं, उसके बाद हम 35 दिन में जो स्प्रे लगाते हैं खरपतवार के लिए, हाँ। वो दवाई ही काम नहीं करती नहीं, अब नहीं, पिछले 2-3 वर्षों से वो दवाएं अब काम नहीं कर रही हैं जी। हाँ, तो इसलिए अब ये पिछले 2-3 वर्षों से जो है हमने ये आपकी जो है पायरेक्सासल्फोन ये इस्तेमाल की है, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और जो है ये गुल्ली डंडा को ख़त्म कर देती। दोस्तों, पायरेक्सासल्फोन जो टेक्निकल है वो पीआई अबकीरा में है, या अबकीरा के साथ साथ अब हर कंपनी के पास ये टेक्निकल है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। इसमें ये रिकमेंडेशन नहीं है किसी एक ही कंपनी का लेना है, जो आपके यहाँ मिल जाए उसको आप ले सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने ये जो आपने टेक्निकल बताया है, ये बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निकल है जो अभी 4-5 साल से ही बाजार में चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो खासकर अगर यूपी की बात करें तो हमारे यूपी के बहुत किसान भाइयों को इसके बारे में शायद नहीं पता है। तो इसका तरीका क्या होता है वैसे लगाने का? देखिए, ज़्यादातर दुकान वाले और जो कंपनी वाले जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बुवाई के जल्दी से जल्दी 72 घंटे के अंदर उसका जो है छिड़काव हो जाना चाहिए। यानी गेहूं बुवाई के तुरंत बाद स्प्रे 72 घंटे तक उसका स्प्रे हो जाना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जी, अगर हमारे किसान भाई, अब तो बहुत किसान भाइयों का लगभग समय निकल भी चुका है, तो अब जिनकी अभी बुआई होनी है तो वो इस काम को कर सकते हैं। तो इसकी डोज क्या रहती है उस समय? इसकी 60 ग्राम प्रति एकड़, यानी गेहूं बुआई के तुरंत बाद लगाते हैं तो 60 ग्राम पर एकड़। हाँ जी, हाँ। पानी की मात्रा कम से कम 200 लीटर 200 लीटर पानी में 60 ग्राम डालकर पायरेक्सासल्फोन 85% वाला आप डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे किसान भाइयों की बुआई तो हो गई है जी, जी, जी। और अब पानी लगाने का समय आ चुका है, तो इस कंडीशन पे क्या करें? हमारा भी रह गया है एक खेत जो है जी। इसी में जो है आप जो खड़े हो, तो इसमें हम नहीं लगा पाए थे, तो जो इसमें हमने आज ये इसकी स्प्रे कर रहे हैं और 2 दिन बाद इसमें हम पानी लगा देंगे। यानी अभी मैं आपको देख रहा था जो आप अभी दवाई लगा रहे थे, जी, जी, जी। तो ये आपका गेहूं अभी कितने दिन का था? ये हमारा करीब 24-25 दिन का गेहूं। 24-25 दिन का है। और पानी कब दोगे इसमें आप? हम 2 दिन बाद दे देंगे। यानी आप 2 दिन बाद पानी दोगे और दवाई आज ही लगा रही हो? हाँ, सूखे में लगा रही हो? सूखे में ही लगा रहे हैं। तो क्या ये जो टेक्निकल जो आप लगा रहे हो पायरेक्सासल्फोन जो पीआई अबकीरा और दवाई में आ रहा है, जी, जी, तो जी। क्या ये टेक्निकल अब भी काम कर सकता है? हाँ जी, ये अब भी काम करेगा, पूरा काम करेगा। ऐसा था पिछली वर्ष जी, प्रैक्टिकल के तौर पे बताइए हाँ, आप। प्रैक्टिकल के ही तौर पे बता रहा हूँ। पिछली बार जो है हम
काम के कारण हम नहीं लगा पाई थी जी। एक खेत में। तो फिर मैंने वो अपने रिस्क पे मैंने कि वो भी सूखे खेत में पड़ी रहती है दवा जो तुरंत लगाते हैं इसको। अच्छा। और ये अब भी है तो मैं 2 दिन बाद इसको लगा के 2 दिन बाद पानी दे देंगे जी। इसमें जो है। तो मैंने कि मरेगी, मर जाएगी न मरेगी, जब देखी जाएगी। तो फिर हमने उसको स्प्रे करके पानी लगाया था, हमारा उसने पूरा काम किया था। यानी पूरा गुल्ली डंडा खत्म। हाँ, पूरी तरह से। अच्छा जी। गुल्ली डंडा। तो इस वजह से इस बार आपने ना लगाकर अब पानी से पहले आप दोगे इस बार। हाँ हाँ हाँ। तो इसके साथ में ये तो हो गया गुल्ली डंडा के लिए। जी, जी। ये जो टेक्निकल है अवकीरा या पायरक्सासल्फोन ये तो अभी काम करेगा गुल्ली डंडा के लिए। लेकिन अगर हमारे खेतों में मकोई है, बथुआ है या जंगली पालिक है, यानी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, और तो और ये भी हो जाता है कुछ लोगों का सरसों का खेत है तो सरसों भी निकल आती है। तो इस कंडीशन पे साथ में इसके हम क्या लगा सकते हैं? हमारे जिस खेत में आप खड़े हो और हमने अभी दवा लगाई है आपके सामने ही जो है जी, तो इसमें काफी मकोई है और कुछ पौधे आपके सरसों के भी है। तो इसके साथ हमें दुकान वालों ने उससे बोला था, मैंने कि मुझे एफिनिटी दे दो जी। बोले कि एफिनिटी इसके साथ नहीं लगेगी। मैंने कि आप मुझे दे दो, मैं अपने रिस्क पे लगाऊंगा। मैंने पिछली बार भी लगाई थी। अच्छा जी। हाँ, तो मैंने पिछली बार भी लगाई थी और अब के भी लगाई है। तो ये 1-2 दिन में ये तो खत्म हो जाएगी। यानी दुकान वाला मना कर रहा है फिर भी आप ला रहे हो? हाँ जी, वो क्योंकि आपने पिछली बार खुद प्रैक्टिकल किया है। हाँ, मैंने लगा दी थी। मैंने अच्छा, एफिनिटी की कितनी डोज लगा रहे हो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में वो 20 ग्राम का पाउच आता है, तो उसको मैं 10 बीघे के यानी 2 एकड़ में लगाते हो उसको 10 ग्राम के पाउच को? 20 ग्राम के पाउच, 20 ग्राम के पाउच को 2 एकड़ में। अभी आपने बताया कि आपने 20 ग्राम का पाउच 2 एकड़ के लिए लिया है एफिनिटी, एफएमसी का जो आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो पानी और आपने जो पायरक्सासल्फोन जो लिया है वो आपने लिया 60 ग्राम पर एकड़। 60 ग्राम पर। तो इसमें आपने अगर हम बात करें तो 10 ग्राम मान लीजिए एफिनिटी 1 एकड़ के लिए। हाँ जी, 1 एकड़ 10 ग्राम एफिनिटी और 60 ग्राम पायरक्सासल्फोन। और पानी इन दोनों के लिए कितनी डोज में लिया है, कितनी मात्रा में लिया है? इसमें मैंने 1 एकड़ में करीब ऐसा 150 लीटर ही डाला। 150 लीटर पानी डाला है। हाँ। क्योंकि फिर एफिनिटी के लिए कम हो जाता पानी। हाँ जी। नहीं, एफिनिटी भी जैसे हमारा 20 ग्राम का पाउच जो 1 एकड़ के लिए आता है, तो इसको अगर हम ज़्यादा अगर अकेली लगा रहे हैं इसको, तो इसके लिए हम 200-250 लीटर पानी ले लें। तो जैसे एफिनिटी हमारी गेहूं पे जो साइड इफेक्ट देती है, ज़्यादा पानी के साथ अगर एफिनिटी को लगाएंगे तो गेहूं पे वो साइड इफेक्ट नहीं देती। अच्छा अच्छा। हाँ। तो लेकिन खुद ही आपने पानी ही कम लिया? हाँ, मैंने कम ही लिया है। चलो जी, ये तो जो आपका प्रैक्टिकल आपने उस आधार पे बताया है वो इसलिए। लेकिन किसान भाई वैसे ले तो 150 से 200 लीटर 150 से 200 लीटर ले। पिछली साल भी आपने तने लिया था पानी? हाँ, पिछली साल भी मैंने। चलो, तो आपका प्रैक्टिकल है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके खेत में गुल्ली डंडा, चौड़ी पत्ती के गेहूं में खरपतवार है, तो अगर आपके खेत में आप हर बार लगा रहे हो, सल्फ्यूरान लगा रहे हो या क्लोडिनाफॉप लगा रहे हो, सिंजेंटा की एक्सेल आती है उसे लगा रहे हो, या पीआई कंपनी की एक पहले आती थी इनको लगा रहे हो, तो ये दवाई अगर आपके खेत में काम नहीं करती है, पानी यानी पहला पानी गेहूं में देने के बाद जब आप स्प्रे करते हो, तो अगर आपके खरपतवार फिर भी नहीं मर पाते तो आप पहले ही इस दवाई को लगाकर, नए जो टेक्निकल आ रहे हैं इनको लगाकर अपने खेत में आप खरपतवारों को जड़ से खत्म कर सकते हो, सभी तरह के खरपतवारों को। अच्छा, एक और बात है, पानी इसका विशेष ध्यान रखें, 2 दिन बाद पानी जरूर लगा दें। हाँ जी, 2 से 3 दिन में अगर आप 25 दिन के आसपास अगर आपका गेहूं हो चुका है, उस वक्त आप दवा लगा रहे हो, तो पानी जो है आप 2 से 3 दिन में दे दें। जल्दी से जल्दी लगा दें? नहीं, जल्दी से 2 से 3 दिन, उसको भी पौधे में दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए 2 दिन कम से कम। अच्छा अच्छा, इस वजह से 2 दिन का समय है। हाँ, उसमें हाँ, जो पूरा पौधा उस दवा को ले और जब पानी लगाएंगे तो एकदम बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, बेहतरीन रिजल्ट। अच्छा, उसके बाद आप खाद फिर बाद में देती हो? हाँ, मैं जो है नहीं, कुछ ऐसा भी है कि खाद तुरंत भी लगा देते हैं। जैसे हम पानी लगा रहे हैं, तो अगर आपका दोमट मिट्टी की ज़मीन है, आपका पानी जैसे चलने लायक, खाद लगाने लायक, अगर आपका खेत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप पहले लगा दो, और आपकी ज़मीन रेतीली है, वो जल्दी हो रहा है घूमने फिरने लायक, तो आप बाद में दे सकते हैं। और दोस्तों, आप बात एक और इसमें कर लेते हैं, जो अभी गेहूं की बुआई करने वाले हैं वो इस टेक्निकल का, यानी पीआई अवकीरा है या और भी कंपनी के आते हैं, और इसके टेक्निकल की बात कर लेते हैं हम सीधा। पायरक्सासल्फोन जो 85% वाला है, इसके साथ में आपको
1 से 2 लीटर पेंडामेथिलिन पर एकड़ के हिसाब से यूज करना है साथ में, अगर अभी आप गेहूं की बुआई करने वाले हो। क्योंकि पेंडामेथिलिन से क्या होता है कि आप शुरुआत में ही उस पर लेयर जब जम जाती है, गेहूं बुआई की जस्ट आप लगा देते हो, तो उस समय चौड़ी पत्ती के खरपतवार वहीं पे काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। और पेंडामेथालिन ज्यादातर इसके पायरेक्सासल्फोन के साथ ही लगा रहे हैं लोग जो है जी, तो वो इसी चौड़ी पत्ती के खरपतवार के लिए लगा रही हैं जी। अगर आप इस 20 से 25 दिन के अगर गेहूं में लगा रहे हो पानी से पहले, तो अभी आपको पेंडामेथिलिन की कोई भी जरूरत नहीं है, वो केवल उसी समय रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गेहूं की फसल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या और किसी फसल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट जरूर बताएं। डेली वीडियो के माध्यम से हम आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।